उसी में तक्षक ने भी अपना भेष बदल दिया और साधु बन करके आया। कहा कि सांप बन के जाऊंगा तो पंडित मार डालेंगे वहां पर, इसलिए साधु बन करके जाओ, साधु बन के जाऊंगा तो कोई मारेगा नहीं। ये साधु का भेष जी। इसीलिए व्यास जी ने कहा कि कलयुग में राक्षस लोग साधु और पंडित बन के पैदा होंगे, और वो राक्षस बन के धर्म का जितना नुकसान नहीं किया उससे ज्यादा नुकसान साधु और पंडित बन के करेगा, क्योंकि साधु और पंडित का भेष देख के लोग उसके ऊपर डाउट नहीं करेंगे, सोचेंगे कि पंडित है तो सब जनता है, और क्या पता कि मूर्ख है, खाली बस ये डेकोरेट किया पंडित के रकम। तो कहा कि ये सब पंडित जो है धर्म का नुकसान ज्यादा करेंगे। व्यास जी का वचन हमारे गुरु जी बताते थे। तो इसलिए वो भेष बदल आया कि कोई संदेह नहीं करेगा, डाउट नहीं करेगा मेरे ऊपर। रास्ते में आ रहा था तो कुछ और साधु मिले जी। एक ऋषि थे कश्यप ऋषि, वो कश्यप नहीं जो दूसरे वाले जो भागवत में, ये दूसरे कश्यप ऋषि। एक नाम के कई लोग होते हैं जी, कई बार होता है एक ही नाम के कई लोग, बताना पड़ता है। यहाँ न्यूजीलैंड में भी अब हमें यहाँ आता तो लोग बोलते हैं बॉब, हमने कहा था कौन बॉब, तो अब बता दे 3 बॉब है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉब्स। तो एक हमने किसी ने कहा भाई वो थोड़े से जो बॉब, वो वाले बॉब। तो ठीक है भाई, अब अलग अलग नाम है, एक ही नाम के 3-3 लोग तो कंफ्यूजन हो सकते। तो कश्यप ऋषि अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे, तक्षक आ गया। एक कश्यप ऋषि अपने शिष्यों से बात कर रहे थे कि आज राजा मेरे से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। शिष्यों ने पूछा कि कैसे? कहा कि मेरे पास वो मंत्र है कि अगर मैं पढ़ करके मार दूं तो तक्षक क्या, तक्षक का बाप भी नष्ट हो जाएगा। और तक्षक पीछे सुन रहा है, वो पीछे पीछे। कहा कि वो मंत्र है अगर मैं मार दूं तो तक्षक का बाप भी नष्ट हो जाएगा। चेलों ने कहा अच्छा गुरु जी इतना भारी मंत्र है? मंत्र में शक्ति होती है जी। आपने सुना है महारानी कुंती जो पांडवों की मां थी, कौंतल देश की राजा की बेटी, एक महात्मा की उन्होंने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने उनको मंत्र दिया, कहा कि ये मंत्र बोलो, जिस देवता के बोलोगी वो देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। हम देवताओं के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं और मंत्र बोलने पर वो देवता लोग हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं, बताओ क्या करें। इसलिए दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीना च देवता, और वो देवता लोग मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण लोग जानते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहते हैं जी, बोलते हैं ना ब्राह्मण देवता। क्यों ब्राह्मण को देवता कहते हैं? क्योंकि वो मंत्रों को जानता है, मंत्र देवताओं को जानते हैं, और देवता लोग पूरे ब्रह्मांड को। तक्षक ऋषि जो कश्यप ऋषि ने ऐसा बोला, शिष्यों ने कहा अच्छा गुरु जी इतना मंत्र है अच्छा आपका? बोले कि हाँ, और एक बात और सुनो। कहा कि अगर बाय मिस्टेक तक्षक कहीं चकमा दे के अंदर घुस गया, चकमा देना जानते हैं ना जी, चकमा देना मतलब धोखा दे करके। कहा कि चकमा दे करके अगर तक्षक घुस भी गया और राजा को काट भी दिया और राजा मर भी गए, तो भी हमारे मंत्र में इतनी शक्ति है कि मंत्र पढ़ के मारूंगा तो राजा जीवित हो जाएगा। तक्षक का माथा ठनका, बोला कि भाई ये इतना पावरफुल मंत्र बाबा के पास, तो फिर हमारा जाना ही बेकार है। पहले नंबर तो जा नहीं पाऊंगा, और काट भी दिया तो बाबा जिंदा कर देगा, तो हमारा तो श्राप ही व्यर्थ हो जाएगा। तो तक्षक आगे आ गया था, बोला राम 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 महाराज, गुरु जी जय हो, आप तो बड़े शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं। महाराज एक बात बताओ, आपको राजा को ऐसे मंत्र से जिंदा करके क्या मिलेगा? कश्यप ऋषि ने कहा दक्षिणा मिलेगी, दान मिलेगा। अरे राजा है, दिल खोल के दान देगा, दक्षिणा मिलेगी जी। और जब दक्षिणा मिलेगी तो फिर क्या है, मेरा तो एकदम आनंद आ जाएगा जीवन में, सेलिब्रेट करूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं महाराज दिवाली किस दिन मनाऊं? मैंने कहा मुझे तो जिस दिन मोटा माल मिलता है उस दिन दिवाली मनाता हूं। हमने कहा अच्छी दक्षिणा मिले तो हमारे लिए दिवाली उसी दिन है। दिवाली एक सेलिब्रेशन है, ठीक है जी। अच्छा बताओ, राम जी अयोध्या आए, रावण को मार के आए थे ना जी। कब आए थे? जब एक दिन बचा था, मैंने लास्ट दिन जो था। अच्छा एक बात और बताइए, क्या वो मुहूर्त पूछ के आए थे वशिष्ठ जी से? हेलो गुरु जी मैं आऊं क्या, मुहूर्त है क्या आने का? पूछ के आए थे जी? नहीं ना जी।
उसी दिन उनको आना था, क्योंकि वो लास्ट डे था, मुहूर्त पूछने का समय नहीं था, और वो आगे बिना मुहूर्त के, और जिस दिन आए उसी दिन दिवाली हो गई। ना तो अयोध्या के लोगों ने मुहूर्त पूछा कि राम जी आए हैं, मैं दिवाली मनाऊं कि नहीं। और ऐसे अनेकों घटनाएं शास्त्रों में आई। दिवाली सेलिब्रेशन है, जब खुशी तब दिवाली है ना। मान लो लोटो जीत गए, जैकपॉट लग गया, तो फोन करोगे आचार्य जी हमारे पास कि महाराज लोटो जीत गया, कब दिवाली मनाऊं, कब सेलिब्रेट करूं। अरे जीत भी गया तो फोन नहीं करें, कहीं पंडित जी को बोल दे कि कुछ दान करो इसमें से। लेकिन दान करना चाहिए, इसीलिए दान करना। तो सुनो, कश्यप ऋषि ने कहा दान दक्षिणा मिलेगी। तो तक्षक ने कहा महाराज हमको तो आपके ऊपर डाउट है, एक बात बताओ, अगर आपके पास मंत्र में शक्ति है जिंदा करने की, मेरे पास भी एक मंत्र है। तक्षक ने कहा थोड़ा टेस्ट कर लूं, चेक कर लूं कि जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा। तो तक्षक ने कहा कि एक बात बताओ, मेरे पास एक मंत्र है, अगर मैं किसी पेड़ पर मारूं तो पेड़ जल के भस्म हो जाएगा, तो क्या आप उस पेड़ को वापिस जिंदा कर दोगे। कश्यप ऋषि ने कहा हाँ कर देंगे। तो एक बड़ा विशाल पेड़ था जी। तक्षक ने कहा कि मैं मंत्र मारता हूं, मेरे देखते ही देखते ये पेड़ जल के राख हो जाएगा, और आप इसको वापस फिर जैसे कि तैसा पेड़ बना दो तो मैं मान जाऊं। तक्षक पेड़ के पीछे गया और धीरे से जी डसा। तक्षक का इतना भयानक जहर था, डसते ही वो पूरा वृक्ष जल के भस्म हो गया, ऐसे भभूत बन गया। कश्यप ऋषि मुस्कुराए, बोले अच्छा अब मेरा मंत्र देखो। उन्होंने कमंडलू से पानी लिया और मंत्र बोला, और बोल करके उस वृक्ष, और वृक्ष वापस फिर हरा भरा वैसे बन गया। तो फिर तो तक्षक का माथा और ठनका, बोला कि ये बाबा तो मेरा जहर और मुझे दोनों को बेकार कर देगा। उस कश्यप ऋषि को तक्षक ने प्रणाम किया और बोला महाराज आप कितनी दक्षिणा की उम्मीद करते हो कि महाराज परीक्षित आपको देंगे। तो उन्होंने बताया कि कुछ 5-10 गांव दे देंगे, कुछ 2-4 क्विंटल गोल्ड सोना। तक्षक ने कहा आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे 500 गुना ज्यादा मैं आपको अभी यहीं देता हूं, आप उधर मत जाइए और यहीं से अपने आश्रम लौट जाओ और वहां मुझे जाने दो। कश्यप ऋषि ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम तो दक्षिणा के लिए जा रहे थे, हमको दक्षिणा दो, हम अपना चले। तो कश्यप ऋषि को उसने खूब ढेर सारा माल ताल दान दक्षिणा दिया और कश्यप ऋषि वहीं से आश्रम चले गए। वो परीक्षित को बचाने नहीं गए और तक्षक यहां से जी पहुंचा। अब जो 7 महल जो बना करके महाराज परीक्षित रहते थे, कोई वहां जा नहीं सकता था। ब्राह्मण के भेष में तक्षक साधु बन करके एक फल लेकर के पहुंचा जी। देवी भागवत की कथा यह है, भागवत की जो कथा है वो है फ्लावर्स। एक टोकरी में फूल रख करके भेजा गया उनके पास, रोज पूजा करते थे। उसी फूलों के बीच में तक्षक नाग छोटा सा रूप धर के और घुस गया मचान पर। लेकिन देवी भागवत में जो कथा है, अलग अलग कल्प में कथा लिखी गई ना जी, तो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है कथाओं में, अलग अलग। तो मैं आपको सब सुना देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, भागवत में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है, देवी भागवत में ये लिखा है। देवी भागवत में लिखा कि महात्मा ने कहा कि ये फल है। उनको लगा कि कहीं फूल में छुपा हो, तो फल तो चारों बगल से क्लीन है, ये फल ले जाकर के हमारे तरफ से प्रसाद की तरह महाराज परीक्षित को दे दो, हमें नहीं जाने तो कोई बात। बोला कि नहीं, हम किसी ब्राह्मण को नहीं जाने देंगे अंदर, क्या पता कि आप लोगों को झोली में छुप के चला जाए। तो फल ले गए, ले जाकर के महाराज परीक्षित को दिया। महाराज परीक्षित ने जैसे उस फल को तोड़ा तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा, बड़ा छोटा सा था जी। परीक्षित को लगा, ध्यान देना, बिल्कुल 7वां दिन जो था जी, अब सनसेट हो चुका था। परीक्षित को लगा कि मैंने अपना जुगाड़ व्यवस्था करके ऋषि के श्राप को मिथ्या कर दिया और एक ब्राह्मण के वचन को मिथ्या कर दिया मैंने अपने बलबूते। ये ठीक नहीं है। अरे शरीर आज नहीं तो कल तो नष्ट हो ही जाना है, इस शरीर को बचाने के लिए मैं ब्राह्मणों से विरोध क्यों करूं। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण ने श्राप दिया उसका वचन सत्य हो, एक कीड़ा ही तक्षक बन करके मुझे काट ले। ऐसी कामना की जी।
क्या ब्राह्मणों के प्रति सम्मान था परीक्षित का। परीक्षित कौन थे जी? अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे, ऐसे भीष्म के वंश में आए जिनका पालन कुंती, सुभद्रा, उत्तरा, द्रौपदी ऐसे महान स्त्रियों के द्वारा हुआ। ऐसे महावंश में उत्तम स्त्रियों के संरक्षण में उत्पन्न हुआ वो परीक्षित बड़ा धन्य थे। जैसे उन्होंने ऐसी कामना की, वो कीड़ा छटक करके उनके गर्दन पर चढ़ गया और देखते ही देखते वो बड़ा भयानक विषैला नाग बना और अपना भयानक जहर परीक्षित के अंदर भरा और देखते ही देखते परीक्षित वहीं भस्म हो गए। वो जब जलते हुए परीक्षित को देखा तो महल भी जलने लगा, मानो उसके विषैले जहर से सब रक्षक इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया और सर्प के दंश से परीक्षित की मृत्यु हो गई।